इन जिम्मेदारियों का बोझ कम हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? फहद, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ। तो यानी गिफ्ट भी हम दें और हसद की आग में जले भी हमारी अम्मा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो जैसे ही आपने शादी वाली बात का तज़किरा किया तो मैं समझ गया बात क्या हो सकती है। ऐसे अम्मी ने मेरे लिए भी शाहीन नाम की कोई लड़की देखी। वैसे तुम्हारी उम्र में मुन्नी भी इसी तरह तेज तर्रार और हंसमुख थी। ये तो आप सीरियस नजर आने लगी है। वो क्या मतलब? तुमने शाहीन को अंगूठी पहले से दिखा भी दी और पहना के चेक भी करवा दी? अरे तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि तुम्हारा चक्कर बचा लूं, नाप की पूरी है कि नहीं चेक कर लूं। क्या बात है भाई, बड़ी पढ़ाई चल रही है। भाई लगता है कि आज तो कोई बहुत ही किताबी कीड़ा बना हुआ है जो हमें जवाब ही नहीं मिल रहा। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑडिशन में फेल हो गई हो और आपकी जिम्मी ने आपको कहा हो कि आपका फेस ऐसा नहीं कि टीवी पे आ सके? नाम मत ले उसका मजाक का। क्यों भाई, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? वो तो इंतहाई हद तक गिरा हुआ इंसान है। हद कर दी उसने तो। 2 मिनट नहीं हुए मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एंड वक्त पर फहाद आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। अच्छा, वही कार्टून जो उस दिन तुम्हारे पीछे पीछे, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ आया था। कार्टून तो ना कहें उसे, उसी ने बचाया है मुझे। देखो, अगर उसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया तो मैं भी उसकी एहसानमंद हूँ। एक बात कहूँ मुनाफी, फहद जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि उस जिम्मी के बच्चे ने फहद को देखते ही सर सर कहना क्यों शुरू कर दिया था। तो तुम फहद से खुद पूछ लेती, क्या बाद में तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, मैं जहनी तौर पे बहुत अपसेट थी। हम दोनों ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की। तो तुम कल उसको घर बुला लो, इस तरह हम उसका शुक्रिया भी अदा कर लेंगे और जो पूछना होगा वो भी पूछ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन फहद का मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है और उसका मोबाइल नंबर मांगने के लिए मैं निमरा के घर नहीं जा सकती। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिरदौस खाला को उसके घर भेज के उसे बुलवा लेंगे, है ना? चलो तुम पढ़ो, मैं आती हूँ। सपने हजारों महलों में लेके चले। फहद, तुम क्यों चले गए हो? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी फहद, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम तो उस मोहब्बत को जान ही नहीं पाए। बंधन प्यार का है, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। कैसे भुलाऊंगी तुम्हें? मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करने लगी थी। शाहरुख, आदाब अम्मी। आदाब। जीते रहो। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? देखने में तो अच्छी लग रही है अम्मी, सोने की है। हाँ तो सोने की है, कोई मामूली बात नहीं है। पूरे 25,000 रुपए की है। तो क्या हो गया अम्मी, 25,000 रुपए आपसे ज्यादा अच्छे तो नहीं? अरे ये मैंने अपने लिए थोड़ी ली है, तुम्हारी मंगेतर के लिए बनवाई है, शाहीन के लिए। शाहीन के लिए? हाँ, फिरदौस बता रही थी कि उसकी उंगली में बहुत जच रही थी। अंगूठी तो जच रही होगी अम्मी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जचेगी। ये तो है शाहरुख,
उम्र में तो वो तुमसे बहुत छोटी है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं निभा कर लूंगी। क्या मतलब अम्मी, मैं ब्याह नहीं करना चाहता और वो निभा तक की तैयारी में। अरे तैयारी तो हमने करनी है, वो तो बस कह रहे हैं कि चट मंगनी और पट दिया कर दो। क्या कर रही हैं अम्मी आप? आपको लाजमी मेरी शादी करनी है, कोई मुलाजमा घर में रख लें। अरे तुम्हें पता है मुलाजमा तो आएगी, झाड़ू बर्तन करेगी और 2-4 घंटे में वापस चली जाएगी। हाय अम्मी, तो कोई फुल टाइम मुलाजमा ही रख लें, बल्कि मैं तो कहता हूँ फिरदौस खाला को रख लें। 8-10 हजार रुपए में दिन रात घर में ही पड़ी रहेगी। अरे बस माफ करो मुझे, अरे मुझे राशन का बेड़ा गर्क थोड़ी करवाना है। हर 1 घंटे बाद तो वो चाय पीती है और हर 6 घंटे बाद वो खाना खाती है। अम्मी तो कोई और मुलाजमा देख लें, मेरी आपसे दरख्वास्त है अम्मी, प्लीज कुछ दिनों के लिए ये शादी मुलतवी कर दें। अरे मुलतवी शुलतवी कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मंगनी के बाद साल 6 महीने का वक्त तो लिया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, समझे तुम? और बस अब शादी की तैयारी कर लो, ये मेरा आखिरी हुक्म है तुम्हारे लिए, समझे तुम? अम्मी बस शादी करके कौन सा मैंने पहाड़ खोद लेने है। शादी चॉइस तो मेरी हमेशा अच्छी होती है, बस मेरे नसीब में नहीं होती। क्यों भाई, क्या हुआ आपकी शीन से शाहीन का? बात कहाँ तक पहुंची? कैसा लगा तुम्हें मेरा फार्म हाउस? बहुत प्यारा था, इतना सुकून था वहाँ, की रोमांटिक जगह थी। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। चंबा है सदा चिड़ियाना चंबा है। तो जी जनाब, थकन दूर हुई कि नहीं? अभी कहाँ, अभी तो 1-2 दिन और लगेंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा फार्म हाउस? बहुत प्यारा था, इतना सुकून था वहाँ, की रोमांटिक जगह थी। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरा फार्म हाउस पसंद आएगा, और जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि मैं आपको परेशान करती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मैं अपने पापा की जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, लेकिन ये फार्म हाउस मैंने स्पेशली उनसे खुद मांगा था। और अगर ये मैं आपसे मांग लूँ तो? मांगना क्या है, जब मैं तुम्हारा हूँ तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे ख्याल से आपकी चाय ठंडी हो गई है। लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? ऐसे ही, कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है, अब्बू को रिस्ट वॉच बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। चॉइस तो मेरी हमेशा अच्छी होती है, बस मेरे नसीब में नहीं होती। क्यों भाई, क्या हुआ आपकी शीन से शाहीन का? बात कहाँ तक पहुंची? बात यहां तक पहुंची, अम्मी ने लड़की के लिए अंगूठी भी बनवा लिया, गुस्से में चुरा लाए हूं सुबह। या खुदा, कहाँ चली गई अंगूठी? जहाँ रखी थी वहाँ भी नहीं है।
हर जगह देख लिया, कहीं भी तो नजर नहीं आ रही। ये तो बदशगुनी हो गई। 25,000 का नुकसान अलग हो गया और इतनी चाह से बनवाई गई अंगूठी, हाय हाय, उसका अलग अफसोस हो रहा है। अरे ये क्या किया आपने? बहुत बुरी बात है। शाहरुख आंटी कितना परेशान हो रही होंगी। अरे परेशान तो मैं हो रहा हूँ इसे देख के। अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि कैसी है। वाह वाओ, ये तो बहुत प्यारी है, देखें। थोड़ी सी पीछे ऐसे। अब थोड़ा सा नहीं ऐसे। अरे वाह शाहरुख, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मोना को अंगूठी बना दी। दिखाओ मोना। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रिंग है। लगता है शाहरुख ने स्पेशल तुम्हारे नाप की बनवाई है। नहीं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, मैं तो बस ये। कोई बस नहीं, बस अब इसको पहने रहो, उतारना मत। मैडम बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये अंगूठी मैंने मोना को नहीं पहनाई, बल्कि ये इसने खुद पहनी है चेक करने के लिए। अरे भाई लाए तो तुम हो ना भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं कौन सा तुम दोनों के बीच में विलन बन रही हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं मोना, रहने दो, इसे उतारो मत। देखो शाहरुख कितने प्यार से लाया है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैं तो मोना को दिखाने के लिए लाया था कि ये अंगूठी अम्मी ने बनवाई है मेरी मंगेतर के लिए, और उसने पहन ली और उसी वक्त मैंने छापा मार दिया। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? जी मैडम सीरियसली मेरे और शाहरुख साहब के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम तो बस कुलीग हैं और कुछ नहीं। बताए मोना, तुम्हारे बॉस और मैं भी कुलीग थे, और फिर बात बढ़ते बढ़ते शादी तक जा पहुंची। वैसे भी मोहब्बत से दी गई अंगूठी उंगली में ही अच्छी लगती है, इसलिए अब इसे उतारना मत। तुम दोनों को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरा मुंह ही मीठा करा दो। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, तुम दोनों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, पूरे ऑफिस का मुंह मैं मीठा करवा देती हूँ। रुको मैं अली से मिठाई मंगवाती हूँ। अली कहाँ भाई? क्या आज फिर आपका शॉपिंग करने का इरादा है? नहीं शॉपिंग नहीं, लेकिन बस आज अपना किराया बचाने का सोच रही हूँ। अच्छा जी, तो आपको मेरी मोटरसाइकिल पे बैठना है, मगर उसके लिए एक शर्त है। अरे फिर दोस्त, वो अंगूठी ही तो खो गई। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रही हो रजिया? कैसे गुम हो गई अंगूठी, कहाँ चली गई? अगर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूं, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जितनी बड़ी न्यूज़ होगी बदले में उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। चंबा है सदा चिड़ियाला चंबा है। क्या बात है शाहरुख साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ओह आई एम रियली सॉरी, उस वक्त मैडम आ गई थी तो मैं आपको ये वापस नहीं दे सकती। नहीं बड़ी अच्छी लग रही है आपके हाथ में। मैं तो वैसे भी इसे जान छुड़ाना चाहता था। अच्छा वो आपने पहन ली। अरे ये मैं कैसे रख सकती हूँ, ये तो आपके मंगेतर की, और वैसे भी आंटी कितना परेशान हो रही होंगी। पहली बात तो ये है कि शाहीन मेरी मंगेतर नहीं, दूसरी बात ये है कि मैंने उसे देखा तक नहीं, और अम्मी वो तो बस मेरी बहू लाना चाहती। तो फिर कर लेना शादी, और वैसे भी आपकी अम्मी ने आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता ही देखा होगा, आपके जोड़ का। तुम भी वही बात कर रही हो जिस पर मुझे बेइंतहा गुस्सा आता है। रियली गुस्सा आ रहा है आपको? खैर, अच्छा मुझे ये बताइए कि घर जाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑफ का टाइम तो हो चुका है।
कि आज फिर आपका शॉपिंग करने का इरादा है? नहीं नहीं, शॉपिंग नहीं, लेकिन बस आज अपना किराया बचाने का सोच रही हूँ। अच्छा जी, तो आपको मेरी मोटरसाइकिल पे बैठना है, मगर उसके लिए एक शर्त है, आपको अच्छी सी आइसक्रीम खिलानी होगी। बड़ा दिल कर रहा है कुछ ठंडी और मीठी चीज खाने का। हाँ भाई, अब गिफ्ट दिया है तो उसको वसूल भी करेंगे। बहुत चालाक इंसान है वैसे आप। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी उस अंगूठी को कचरा कुंडी में फेंक देना था। अच्छा हुआ आपने रख ली, आपने पहन ली। अच्छा भाई, फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि रिंग मैंने पहन ली। लेकिन ये जो ऑफिस में डंडोरा मच गया, ऊपर से मैडम ने मिठाई मंगवा कर बात का मजीद मतंगड़ बना दी है। बस आप सीरियस मत हो जाइएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बैठे बैठे बैठे, आइसक्रीम खाने भी तो जाना है। है इख्तियार में तेरे तो मुझसा कर दे, वो शख्स मेरा नहीं उसे मेरा कर दे। है राह गुजर तो कभी खत्म ही नहीं होता, जरा दूर तक रास्ता हरा भरा तो कर दे। वो फाइल दीजिएगा, पिंक वाली। थैंक यू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब अल्लाह की इबादत हो रही है टू दी पॉइंट। अरे इंसान परेशानी में अल्लाह को याद नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अब कौन सी परेशानी, अल्लाह नजरे बस से बचाए, चांद सी बहू मिल गई है, जाके बस अंगूठी ही तो पहनानी है। माशाअल्लाह। अरे फिरदौस, वो अंगूठी ही तो खो गई। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रही हो रजिया? कैसे गुम हो गई अंगूठी, कहाँ चली गई? पता नहीं कौन ले गया, मैंने तो हर जगह तलाश कर ली, हर चीज में देख लिया, कहीं भी पता नहीं है अंगूठी का। भाई किसी ने चोरी तो नहीं कर ली अंगूठी? कौन करेगा चोरी? इस घर में मैं रहती हूँ या शाहरुख रहता है? अरे चोर उचक्कों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कोई आया हो छप्पर में लेके चल दिया हो। अब इस घर में तो तुम ही आती जाती हो, तो फिरदौस क्या मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूं? हाय हाय अल्लाह, मेरी तौबा अल्लाह, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। अरे फिरदौस ऐसी बदनीयत नहीं है, उसे जो लेना होता है ना मुंह से मांग के ले लेती है, अल्लाह की कसम। मैं जानती हूँ फिरदौस, तुम बड़ी खरी औरत हो, तुम ऐसी नहीं हो। लेकिन फिर भी बात ये है कि अंगूठी गई कहाँ? मेरा अल्लाह ही पूछेगा अंगूठी चुराने वाले से। तुम देखना, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अंगूठी मेरे सामने आ जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे मैं भी दुआ करूंगी, तो बहुत बड़ी खबर दी है तुमने मुझे। बात यह नहीं है फिरदौस कि मैं दूसरी अंगूठी नहीं बनवा सकती, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख ले गया हो दफ्तर में अपने दोस्तों को अंगूठी दिखाने के लिए? ऐसा हो ही जाता है खुशी में। अरे नहीं नहीं, शाहरुख क्यों ले जाएगा? उसने तो अंगूठी को देखा तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। हाय हाय, बात ये है कि वो अंगूठी गई कहाँ, कौन ले गया, किसने निगल ली? भाई तो फिर अंगूठी है किसके पास? है ना, सब खैरियत है ना?
अगर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूं, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जितनी बड़ी न्यूज होगी बदले में उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। खबर तो इतनी बड़ी है कि अगर तुम अपना फार्म हाउस भी मेरे नाम कर दो ना, तब भी इस खुशी के आगे कुछ नहीं है। वाकई? ऐसी क्या बात है? समीर, आई एम एक्सपेक्टिंग। कि 100 में से 70% मंगनियां ज्यादा दिन नहीं चलती। अंगूठी जब्त, जज्बात वारिद। माशाल्लाह भाई, बड़ा फलसफा बोल रहे हो। यार अभी हिना इज प्रेग्नेंट। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर है। आंटी को बताया? हाँ, मैं गई थी सीमा आपके घर और मैंने जब उससे पूछा तो वो कहने लगी कि फात छोड़ के चला गया। क्या? घर छोड़ के चला गया? अब कब गया वो? ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? छुपा कौन रहा है? तो तुम्हारे सामने ही तो निकल रहा हूँ। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। इन जिम्मेदारियों का बोझ कम हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? फाहद, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, तो यानी गिफ्ट भी हम दें और हसद की आग में जले भी हमारी अम्मा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो जैसे ही आपने शादी वाली बात का तज़किरा किया तो मैं समझ गया बात क्या हो सकती है। ऐसे अम्मी ने मेरे लिए भी शाहीन नाम की कोई लड़की देखी। वैसे तुम्हारी उम्र में मुन्नी भी इसी तरह तेज तर्रार और हंसमुख थी। ये तो आप सीरियस नजर आने लगी है वो। क्या मतलब? तुमने शाहीन को अंगूठी पहले से दिखा भी दी और पहना के चेक भी करवा दी? अरे तो क्या हुआ? मैंने सोचा कि तुम्हारा चक्कर बचा लूं, नाप की पूरी है कि नहीं चेक कर लूं। क्या बात है भाई, बड़ी पढ़ाई चल रही है। भाई लगता है कि आज तो कोई बहुत ही किताबी कीड़ा बना हुआ है जो हमें जवाब ही नहीं मिल रहा। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑडिशन में फेल हो गई हो और आपकी जिम्मी ने आपको कहा हो कि आपका फेस ऐसा नहीं कि टीवी पे आ सके? नाम मत ले उस कमजात का। क्यों भाई, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? वो तो इंतहाई हद तक गिरा हुआ इंसान है। हद कर दी उसने तो। 2 मिनट नहीं हुए मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर। यहां तक पहुंची, अम्मी ने लड़की के लिए अंगूठी भी बनवा लिया। गुस्से में चुरा लाए हूं सुबह।
या खुदा, कहाँ चली गई अंगूठी? जहाँ रखी थी वहां भी नहीं है, हर जगह देख लिया, कहीं भी तो नजर नहीं आ रही। ये तो बदशगुनी हो गई। 25,000 का नुकसान अलग हो गया, और इतनी चाह से बनवाई गई अंगूठी, हाय हाय, उसका अलग अफसोस हो रहा है। अरे ये क्या किया आपने? बहुत बुरी बात है। शाहरुख आंटी कितना परेशान हो रही होंगी। अरे परेशान तो मैं हो रहा हूँ इसे देख के। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि कैसी है। वाह वाओ, ये तो बहुत प्यारी है, देखे। थोड़ी सी पीछे ऐसे, अब थोड़ा सा नहीं ऐसे। अरे वाह शाहरुख, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मोना को अंगूठी पहना दी। दिखाओ मोना। अब माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत रिंग है। लगता है शाहरुख ने स्पेशल तुम्हारे नाप की बनवाई है। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। मैं तो बस ये। कोई बस नहीं, बस अब इसको पहने रहो, उतारना मत। मैडम, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये अंगूठी मैंने मोना को नहीं पहनाई, बल्कि ये इसने खुद पहनी है चेक करने के लिए। अरे भाई, लाए तो तुम हो ना भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं कौन सा तुम दोनों के बीच में विलन बन रही हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं मोना, रहने दो, इसे उतारो मत। देखो शाहरुख कितने प्यार से लाया है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैं तो मोना को दिखाने के लिए लाया था कि ये अंगूठी अम्मी ने बनवाई है मेरी मंगेतर के लिए, और उसने पहन ली, और उसी वक्त मैंने छापा मार दिया। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? जी मैडम सीरियसली, मेरे और शाहरुख साहब के दरमियान कुछ भी नहीं है। हम वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एंड वक्त पर फहाद आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। अच्छा, वही कार्टून जो उस दिन तुम्हारे पीछे पीछे, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ आया था। कार्टून तो ना कहें उसे, उसी ने बचाया है मुझे। देखो, अगर उसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया तो मैं भी उसकी एहसानमंद हूँ। एक बात कहूँ मुनाफी, फहद जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि उस जिम्मी के बच्चे ने फहद को देखते ही सर कहना क्यों शुरू कर दिया था। तो तुम फहद से खुद पूछ लेती, क्या बाद में तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, मैं ज़हनी तौर पे बहुत अपसेट थी। हम दोनों ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की। तो तुम कल उसको घर बुला लो, इस तरह हम उसका शुक्रिया भी अदा कर लेंगे और जो पूछना होगा वो भी पूछ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन फहद का मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, और उसका मोबाइल नंबर मांगने के लिए मैं निमरा के घर नहीं जा सकती। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिरदौस खाला को उसके घर भेज के उसे बुलवा लेंगे, है ना? चलो तुम पढ़ो, मैं आती हूँ। झिलमिल सी आँखों में सपने हजारों, महलों में लेके चले। फहद, तुम क्यों चले गए हो? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी फहद, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम तो उस मोहब्बत को जान ही नहीं पाए। बंधन प्यार का है, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। कैसे भुलाऊंगी तुम्हें? मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करने लगी थी। शाहरुख, आदाब अम्मी। आदाब। जीते रहो। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। चंबा है सदा चिड़ियाना, चंबा है।
तो जी जनाब, थकन दूर हुई कि नहीं? अभी कहाँ, अभी तो 1-2 दिन और लगेंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा फार्म हाउस? बहुत प्यारा था, इतना सुकून था वहाँ, इतनी रोमांटिक जगह थी। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरा फार्म हाउस पसंद आएगा, और जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि मैं आपको परेशान करती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मैं अपने पापा की जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, लेकिन ये फार्म हाउस मैंने स्पेशली उनसे खुद मांगा था। और अगर ये मैं आपसे मांग लूं तो? मांगना क्या है? जब मैं तुम्हारा हूँ तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे ख्याल से आपकी चाय ठंडी हो गई है। लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है, अब्बू को रिस्ट वॉच बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। चॉइस तो मेरी हमेशा अच्छी होती है, बस मेरे नसीब में नहीं होती। क्यों भाई, क्या हुआ आपकी शीन से शाहीन का? बात कहाँ तक पहुंची? बात देखने में तो अच्छी लग रही है हमें, सोने की है। हाँ तो सोने की है, कोई मामूली बात नहीं है, पूरे 25,000 रुपए की है। तो क्या हो गया हमें, 25,000 रुपए आपसे ज्यादा अच्छे तो नहीं? अरे ये मैंने अपने लिए थोड़ी ली है, तुम्हारी मंगेतर के लिए बनवाई है, शाहीन के लिए। शाहीन के लिए? हाँ, फिर दोस्त बता रही थी कि उसकी उंगली में बहुत जच रही थी। अंगूठी तो जच रही होगी हमने, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जचेगी। ये तो है शाहरुख, उम्र में तो वो तुमसे बहुत छोटी है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं निभा कर लूंगी। क्या मतलब अम्मी, मैं ब्याह नहीं करना चाहता और वो निभा तक की तैयारी में। अरे तैयारी तो हमने करनी है, वो तो बस कह रहे हैं कि चट मंगनी और पट दिया कर दो। क्या कर रही हैं अम्मी आप? आपको लाजमी मेरी शादी करनी है, कोई मुलाजमा घर में रख लें। अरे तुम्हें पता है, मुलाजमा तो आएगी, झाड़ू बर्तन करेगी और 2-4 घंटे में वापस चली जाएगी। हाय अम्मी, तो कोई फुल टाइम मुलाजमा ही रख लें, बल्कि मैं तो कहता हूँ फिरदौस खाला को रख लें। 8-10 हजार रुपए में दिन रात घर में ही पड़ी रहेगी। अरे बस माफ करो मुझे, अरे मुझे राशन का बेड़ा गर्क थोड़ी करवाना है। हर 1 घंटे बाद तो वो चाय पीती है और हर 6 घंटे बाद वो खाना खाती है। अम्मी तो कोई और मुलाजिमा देख लें, मेरी आपसे दरख्वास्त है अम्मी, प्लीज कुछ दिनों के लिए ये शादी मुलतवी कर दें। अरे मुलतवी शुलतवी कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मंगनी के बाद साल 6 महीने का वक्त तो लिया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, समझे तुम? और बस अब शादी की तैयारी कर लो, ये मेरा आखिरी हुक्म है तुम्हारे लिए, समझे तुम? अम्मी बस शादी करके कौन सा मैंने पहाड़ खोद लेने है। शादी चॉइस तो मेरी हमेशा अच्छी होती है, बस मेरे नसीब में नहीं होती। क्यों भाई, क्या हुआ आपकी शीन से शाहीन का? बात कहाँ तक पहुंची? कैसा लगा तुम्हें मेरा फार्म हाउस? बहुत प्यारा था, इतना सुकून था वहाँ, इतनी रोमांटिक जगह थी।